रात के समय आसमान को देखो। एक साफ रात में आप अनगिनत तारे देख सकते हैं, लेकिन आपको यह एहसास नहीं होगा कि आप दूसरी आकाश गंगाओं को भी देख रहे हैं। ये आकाश गंगाएं सितारों, गैस, धूल और ग्रहों का विशाल संग्रह हैं। वे ब्रह्मांड में बिखरे हुए हैं, जैसे समुद्र में द्वीप। हम इनमें से कुछ आकाश गंगाओं को अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। वे प्रकाश के धुंधले धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन दूरबीनों से हम उन्हें और अधिक विस्तार से देख सकते हैं। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी अपनी आकाश गंगा के सबसे नजदीक की प्रमुख आकाश गंगा है। ये लगभग 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। इसका मतलब है कि आज हम एंड्रोमेडा से जो प्रकाश देखते हैं, वह 25 लाख साल पहले उस आकाश गंगा से निकला था। जब आप एंड्रोमेडा को देखते हैं, तो आप समय में पीछे देख रहे होते हैं। हमारी अपनी आकाश गंगा मिल्की वे भी एक विशाल और जटिल संरचना है। इसमें अरबों तारे हैं, जिनमें हमारा अपना सूर्य भी शामिल है। मिल्की वे एक सर्पिल आकाश गंगा है, जिसमें सितारों और गैस की भुजाएं एक केंद्रीय उभार से बाहर की ओर सर्पिल होती हैं। जब हम आकाश गंगाओं का अध्ययन करते हैं, तो हम ब्रह्मांड के निर्माण खंडों का अध्ययन कर रहे होते हैं। आकाश गंगाएं वे स्थान हैं जहां तारे पैदा होते हैं, जीते हैं और मरते हैं। वे ग्रहों, चंद्रमाओं और संभवतः पृथ्वी से परे जीवन का भी घर हैं। आकाश गंगाओं का अध्ययन करके हम ब्रह्मांड के इतिहास, विकास और भविष्य के बारे में जान सकते हैं। तो अगली बार जब आप रात के आकाश की ओर देखें, तो याद रखें कि आप केवल तारों को ही नहीं देख रहे हैं, आप आकाश गंगाओं से भरे ब्रह्मांड को देख रहे हैं। प्रत्येक अपने आप में एक विशाल और जटिल दुनिया है। कितनी आकाश गंगाएं हैं? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसने सदियों से खगोलविदों को परेशान किया है। अतीत में हम अपने दूरबीनों से सीमित संख्या में आकाश गंगाओं को ही देख पाते थे, लेकिन तकनीक में प्रगति के साथ ब्रह्मांड के बारे में हमारा दृष्टिकोण नाटकीय रूप से विस्तारित हुआ है। 1990 में लॉन्च किए गए हबल स्पेस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। इसने हमें दूर की आकाश गंगाओं की आश्चर्यजनक छवियां प्रदान की, जो उनके आकार, संरचनाओं और रंगों को अभूतपूर्व विस्तार से प्रकट करती है। 2021 में लॉन्च किया गया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप सीमाओं को और भी आगे बढ़ा दिया है। अपनी उन्नत इंफ्रारेड क्षमताओं के साथ यह गैस और धूल के बादलों के माध्यम से देख सकता है, जो प्रारंभिक ब्रह्मांड के बारे में हमारे दृष्टिकोण को अस्पष्ट करते हैं। इन दूरबीनों और परिष्कृत कंप्यूटर सिमुलेशन से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर खगोलविदों का अब अनुमान है कि अवलोकन योग्य ब्रह्मांड में खरबों आकाश गंगाएं हैं। यह सही है, खरबों एक संख्या इतनी बड़ी है कि उसे समझना भी मुश्किल है। और ध्यान रखें कि अवलोकन योग्य ब्रह्मांड का केवल वह भाग है जिसे हम वर्तमान में देख सकते हैं। आकाश गंगाओं की विशाल संख्या मन को झकझोर देने वाली है। यह हमें बताता है कि हमारा ब्रह्मांड कल्पना से परे विशाल है, और इनमें से प्रत्येक आकाश गंगा अरबों या खरबों सितारों का घर है। नंबर बस खगोलीय हैं। यह एहसास हमें विस्मय और आश्चर्य से भर देता है। यह हमें ब्रह्मांड के अविश्वसनीय पैमाने और भव्यता की याद दिलाता है, और यह हमें इस विशाल और रहस्यमय ब्रह्मांड में अपने स्थान पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है। आकाश गंगाएं अंतरिक्ष में बिखरे तारों का कोई यादृच्छिक संग्रह नहीं है। वे जटिल और गतिशील प्रणालियां हैं जो अपने परिवेश के साथ लगातार विकसित और अंतःक्रिया कर रही हैं। प्रत्येक आकाश गंगा एक ब्रह्मांडीय पारिस्थितिकी तंत्र की तरह है, जो गतिविधि से भरपूर है। कई आकाश गंगाओं के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है, जो हमारे सूर्य के द्रव्यमान से लाखों या अरबों गुना अधिक होता है। ये गुरुत्वाकर्षण बीहमोथ अपने परिवेश पर एक शक्तिशाली प्रभाव डालते हैं। गैस, धूल और सितारों को अपनी ओर खींचते हैं। जैसे ही सामग्री एक सुपरमैसिव ब्लैक होल में जाती है, यह गर्म हो जाती है और तीव्र विकिरण का उत्सर्जन करती है, जिससे एक सक्रिय गांगेय नाभिक AGN बनता है। AGN अपने मेजबान आकाशगंगा के सभी तारों को मात दे सकता है, जिससे वे विशाल ब्रह्मांडीय दूरी पर दिखाई दे सकते हैं। और आकाश गंगाओं के भीतर तारे लगातार पैदा हो रहे हैं, अपना जीवन जी रहे हैं और अंततः मर रहे हैं। तारों का जन्म गैस और धूल के विशाल बादलों में होता है, जिन्हें निहारिका कहा जाता है। ये निहारिकाएं अक्सर पास के तारों के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, जो ब्रह्मांडीय सुंदरता के लुभावने प्रदर्शन का निर्माण करती हैं। जैसे जैसे तारे बूढ़े होते जाते हैं, वे अपने कोर में हाइड्रोजन को हीलियम में मिलाते हैं, जिससे ऊर्जा निकलती है, जिससे वे चमकते हैं। ब्रह्मांड में भारी तत्व
जैसे कार्बन, ऑक्सीजन और लोहा सितारों के केंद्र में जाली होते हैं। जब विशाल तारे अपने जीवन के अंत तक पहुंचते हैं तो वे सुपरनोवा के रूप में फट जाते हैं, जिससे ये तत्व अंतरिक्ष में बिखर जाते हैं। भाग 4, दृश्य से परे अनदेखे का अनावरण। गैप 2S। जबकि हम दूरबीनों से अनगिनत आकाशगंगाओं का निरीक्षण कर सकते हैं, ब्रह्मांड में आंखों से मिलने वाली चीजों की तुलना में बहुत कुछ है। वास्तव में ब्रह्मांड का अधिकांश पदार्थ और ऊर्जा हमारे लिए अदृश्य है। यह प्रकाश का उत्सर्जन, अवशोषण या परावर्तन नहीं करता है। इस रहस्यमय पदार्थ को डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रूप में जाना जाता है। डार्क मैटर प्रकाश के साथ वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा सामान्य पदार्थ करता है। हालांकि आकाशगंगाओं के घूर्णन और आकाशगंगा समूहों की गति पर इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव को देखा जा सकता है। इन गुरुत्वाकर्षण प्रभावों के अध्ययन से पता चलता है कि ब्रह्मांड में कुल पदार्थ का लगभग 85% डार्क मैटर है। दूसरी ओर डार्क एनर्जी और भी अधिक गूढ़ है। यह ऊर्जा का एक काल्पनिक रूप है जो पूरे अंतरिक्ष में व्याप्त है और माना जाता है कि यह ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार के लिए जिम्मेदार है। जबकि हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को पूरी तरह से नहीं समझते हैं, लेकिन उनके अस्तित्व का ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वे भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान के हमारे वर्तमान मॉडल को चुनौती देते हैं और वे हमें याद दिलाते हैं कि जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं उसके बारे में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं। वैज्ञानिक ब्रह्मांड की मौलिक प्रकृति पर अपने रहस्यों को उजागर करने और प्रकाश डालने की उम्मीद में सक्रिय रूप से डार्क मैटर और डार्क एनर्जी पर शोध कर रहे हैं। खंड 5, एक अनवरत खोज, आकाशगंगाओं के साथ हमारा स्थायी आकर्षण। गैप 2S। आकाशगंगाओं का अध्ययन खोज की एक सतत यात्रा है। प्रत्येक नए अवलोकन और तकनीकी प्रगति के साथ हम इन ब्रह्मांडीय दिग्गजों और ब्रह्मांड में उनके स्थान की गहरी समझ प्राप्त करते हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हम लगातार आकाशगंगाओं की सुंदरता, विविधता और विशाल पैमाने पर चकित होते रहते हैं। मिल्की वे की राजसी सर्पिल भुजाओं से लेकर अरबों प्रकाश वर्ष दूर दूर के क्वासर तक आकाशगंगाएं हमारी कल्पना को मोह लेती हैं। वे हमें उस ब्रह्मांड की विशालता और आश्चर्य की याद दिलाते हैं जिसमें हम निवास करते हैं। आकाशगंगाओं का अध्ययन केवल इन दूर की वस्तुओं को समझने के बारे में नहीं है, यह ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने के बारे में भी है। आकाशगंगाओं के निर्माण और विकास का अध्ययन करके हम अपनी आकाशगंगा मिल्की वे के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। हम अपने ब्रह्मांडीय वंश का पता बिग बैंग से लगा सकते हैं, वह घटना जिसने हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत को चिह्नित किया। आकाशगंगाओं को समझने की खोज मानवीय जिज्ञासा की शक्ति और अज्ञात का पता लगाने की हमारी जन्मजात इच्छा का प्रमाण है। यह एक ऐसी यात्रा है जो सदियों से चली आ रही है और आने वाली पीढ़ियों तक जारी रहेगी, और हर नई खोज के साथ ब्रह्मांड के प्रति हमारा आकर्षण और मजबूत होता है।